हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे स्टॉक जो 47 रुपीज़ पे चल रहा है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यानी सीधा सीधी बात करें, टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी ईवी से रिलेटेड ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, जो कि 18% का सर्किट लग चुका है, 18.27 का सर्किट पे चला है। तो इसमें क्या खास है, और मोटा मोटे फिगर देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग अर्निंग रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि मार्केट कैप 20,751 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। करंट प्राइस 47 की चल रही है। हाई लो की बात करें तो बहुत सारा डिफरेंस मिल रहा है। लो मार चुका है तो 39 रुपीज़ 6 पैसे का, और 158 का हाई जा चुका है। तो ये बोल सकते हैं कि अपने लो जो पोजीशन से, उससे अभी प्राइस 10% मोटा मोटी 14% जो भागी है, वही भागती हुई दिख रही है। 14% हाई पे दिख रहा है प्राइस, यानी बॉटम लाइन से। और टॉप लाइन से अगर बॉटम लाइन को देखा जाए तो उनको प्राइस करीब 4 गुना 5 गुना के आसपास ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो पी देखेंगे, नदारत है, पी कुछ नहीं है, पी क्यू नहीं है, ईपीएस आपका नेगेटिव में है, तो इसलिए पी ने अर्निंग पर शेयर कर ही नहीं रही है। बुक वैल्यू 11 रुपये का दिख रही है। डिविडेंड इनके पास में है नहीं। आरओसी आरओई नेगेटिव है, यानी यहाँ भी कहानी इनकी खत्म है। नेगेटिव में रिटर्न दे रही, अर्निंग चूंकि नेगेटिव, ईपीएस नेगेटिव, तो सभी कहानी इनकी नेगेटिव दिख रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये का चल रहा है, और ईपीएस देखेंगे -5.34, यानी अर्निंग नेगेटिव, यानी प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कारण से यहाँ पे इनका पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है। पीजी निकल के नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री का पी 30 के आसपास है। ईवी इफ्टा देखेगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है। प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से नेगेटिव फिगर है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, बैलेंस शीट इनकी अच्छी खासी दिख रही है। 1.87 का करंट रेशियो और क्विक रेशियो 1.65 का, तो यहाँ बोल सकते हैं बैलेंस अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हैं माइनस में चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको कम से कम 7-8 का पॉजिटिव में होना चाहिए परसेंटेज में। कैश फ्लो का पोजीशन देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से नेगेटिव, यानी मेन बिजनेस से पैसा कमा रही है, लेकिन पैसा इनके पास में आ नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, करीब करीब नुकसान में 2,267 करोड़ का चल रहा है, और नेगेटिव कैश फ्लो देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा है, तो 2,391 करोड़ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नेगेटिव होता हुआ इनका दिख रहा है। इनके प्राइस के एक्शन को देखेंगे, प्राइस किस तरह से मूवमेंट की है एक सालों में। तो ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद सीधा सीधे 70 रुपये का स्टॉक था, जो लिस्ट होने के बाद आपको देखने को मिल रहा है करीब करीब ये 140 से 44 रुपये के आसपास गया है, और 40-44 से अभी 38 रुपये का बॉटम बनाते हुए आया है। और ये 38 रुपये के बॉटम के साथ ये स्टॉक अभी यहाँ से बॉटम ओवरबॉट जोन के बाद ये उठने की कोशिश कर रहा है। ये पोजीशन इतना एफर्ट दिख रहा है कि यहाँ बॉटम से ही उठने की कोशिश कर रहा है। तो क्या फंडामेंटल में कुछ ऐसा है जो टेक्निकली, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाई तो बन रहा है, तो ये फंडामेंटल कुछ ऐसा है कि ऐसा हो सकता है, सस्टेन हो सकता है, तो हम लोग को देखने की बात होगी। पर टेक्निकल पॉइंट में देखेंगे तो ये जो प्राइस जो है करीब करीब 50 डीएमए को टच कर रहा है। 50 डीएमए को क्रॉस नहीं किया, जस्ट टच किया है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जिसकी ये है, ओला इलेक्ट्रिक की प्रमोटर होल्डिंग 36% है, जो कि कंसिस्टेंस बना हुआ है 2024-2025 मार्च में। एफ आईज देखेंगे 2% से 2.89% है। एफ आईज देखेंगे थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे बोलेंगे कि मार्च 25 में बढ़ाया है। डी आईज क्या कर रही है, इन्होंने माल छोड़ दिया है, 4.55 से 2.93 दिख रहा है। 50% मोटा मोटी रिड्यूस कर दिया डी आईज ने। पब्लिक यहाँ सब कुछ छोड़ा हुआ जाके पकड़ ली है। 51% पब्लिक है, और 52% अभी हो गई एफ आईज 25 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देख सकते हैं पब्लिक लीडिंग कंपनी है ये, ओला बन के रह गई, और अदर्स में करीब 5% का दिख रहा है, मोटा मोटी फ्लैट है। यानी एक 16,72,000 इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो कि कह सकते हैं कि पब्लिक का भरमार है। पब्लिक इस स्टॉक से लेकर करोड़पति बनने की चाह में बैठी हुई है। देन 4 मिनट के फंडामेंटल ओवरव्यू से क्या बॉटम लाइन निकल के आ रहा है। बॉटम लाइन ये निकल के है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग है। अगर ये प्रॉफिट होती है तो आगे हम लोगों को देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें पब्लिक लीडिंग है, पब्लिक इसमें फंसी हुई है, और पब्लिक ये चाह रही है कि हमारे बॉटम लाइन से ये स्टॉक हमारा करीब डबल हो जाए, 140 का पुराना प्राइस दिख जाए। तो ये देखते हैं कि ये अर्निंग किस हिसाब से ला रही है। चूँकि लास्ट बैक टू बैक क्वार्टर में इसकी अर्निंग खराब आ रही है, तो हम लोगों का Q1 2025 की अर्निंग का एनालिसिस करते हैं।